नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यन मित्रा सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सभी प्रकार के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर आप राशन कार्ड बनवा रहे हो, जन आधार कार्ड बनवा रहे हो, या पैन कार्ड बनवा रहे हो, या आपका पेंशन का फॉर्म ऑनलाइन करवा रहे हो, या मैरिज सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, या पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र आप बनवा रहे हो, यहाँ पर सभी प्रकार के जितने भी यहाँ पर फॉर्म भरे जाते हैं, जितने भी यहाँ पर सभी प्रकार के यहाँ पर प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, तो उनमें आपके पास यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उसकी सारी की सारी मैं आपको पूरी की पूरी आपको जानकारी यहाँ पर बताऊंगा, जिससे आपको कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पर ऑनलाइन इस वीडियो को देखकर आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेके यहाँ पर ई मित्र पर यहाँ पर आप जा सकते हो, और यहाँ पर अपना यहाँ पर जो भी आप प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हो आप यहाँ पर आसानी से बनवा सकते हो। तो उसके लिए बने वीडियो के साथ, उससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं यहाँ पर ऐसी लेटेस्ट वीडियो यहाँ पर लेके आता रहता हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रकार से, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा अगर यहाँ पर इस प्रकार जैसे मैंने इस प्रकार से पीडीएफ ओपन कर लिया, उसके बाद में अगर यहाँ पर आप ड्राइविंग लाइसेंस आप बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको आपके पास यहाँ पर क्या क्या आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर क्या क्या आपके पास यहाँ पर दस्तावेज होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हो तो आपके पास इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट इस प्रकार से होने चाहिए। आपके पास यहाँ पर अगर आपका यहाँ पर आधार कार्ड होना चाहिए, यहाँ पर पहचान पत्र होना चाहिए, उसके पास मूल निवास, यहाँ पर आप तीनों में से एक चीज आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपके पास यहाँ पर अगर आप 10वीं की मार्कशीट हो तो 10वीं की मार्कशीट, उसके बाद में आप टीसी भी लगा सकते हो, या अगर आप जन्म प्रमाण पत्र भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। उसके बाद में आप एलआईसी की पॉलिसी भी आप लगा सकते हो। उसके बाद में आपके पास एक फोटो भी होना चाहिए, और उसके बाद में आपके पास यहाँ पर मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं इस प्रकार, जैसे यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जन आधार कार्ड बनवा रहे हो तो जन आधार कार्ड बनाने के लिए आपके पास यहाँ पर क्या क्या दस्तावेज आपके पास यहाँ होने चाहिए। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आजकल इस प्रकार से जैसे यहाँ पर आधार कार्ड तो यहाँ पर कंपलसरी यहाँ पर सभी सदस्यों का यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर परिवार के सभी सदस्यों का यहाँ पर आपको आधार कार्ड यहाँ पर लगा देने। उसके बाद में यहाँ पर बैंक पासबुक यहाँ पर आपको लगा देना। यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर अगर सभी के अवेलेबल हो तो आप सभी के यहाँ पर स्कैन करके अपलोड कर सकते हो, या मुखिया के अगर आप लगाना चाहते हो तो आप मुखिया के भी आप लगा सकते हो। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर अगर आपके पास इस प्रकार से मुखिया का आपका पहचान पत्र लगा दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रकार से अगर और का भी यहाँ पर पति का भी है तो आप यहाँ पर पहचान पत्र लगा दीजिएगा। इस प्रकार से यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर 1 साल के बच्चे के लिए यहाँ पर अगर यहाँ पर आधार कार्ड नहीं तो आप यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर लगा सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से राशन कार्ड, यहाँ पर राशन कार्ड के आपको नंबर डालने रहते हैं, इस प्रकार से आपको राशन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर अगर राशन कार्ड यहाँ पर अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर राशन कार्ड यहाँ पर खाली भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर राशन कार्ड अपडेट कर देते हो यहाँ पर बहुत ही अच्छा होगा। आपके पास यहाँ पर राशन कार्ड भी होना चाहिए। उसके बाद में अगर आपके पास यहाँ पर अगर आपके यहाँ पर किसी का भी यहाँ पर सदस्य का अगर पीपीओ यहाँ पर जिसके पास अगर यहाँ पर किसी भी सदस्य के यहाँ पर पेंशन आती है तो उसका यहाँ पर पीपीओ नंबर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में परिवार के सभी सदस्यों का यहाँ पर एक एक फोटो आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर सभी का फोटो यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर ये सारे के सारे आपको जन आधार कार्ड इस प्रकार से यहाँ पर जन आधार कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर सारे के सारे आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं अगर आप यहाँ पर रोजगार पंजीयन है, यहाँ पर आप बेरोजगार भत्ते के लिए आप फॉर्म भर रहे हो, जैसे मैं इसको थोड़ा सा इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर अगर आप बेरोजगार भत्ते के लिए यहाँ पर फॉर्म भर रहे हो तो आपको रोजगार पंजीयन के आपको क्या क्या यहाँ पर दस्तावेज होने चाहिए। तो आपके पास यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर ग्रेजुएट मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए कंपलसरी। उसके बाद में आपको 10th और 12th की भी यहाँ पर आपको मार्कशीट आपको लगानी रहती है। यहाँ पर ओरिजिनल मार्कशीट आपको यहाँ पर लगानी रहती है, तो आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट यहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर राशन कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, यहाँ पर इतने सारे आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इस प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपके पास यहाँ पर राशन कार्ड हो तो राशन कार्ड चल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर पैन कार्ड भी आप यहाँ पर हो तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर चल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास एक फोटो होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास यहाँ पर ईमेल आईडी और आपके पास एसएसओ आईडी भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर सारे के सारे अगर यहाँ पर बेरोजगार भत्ते का फॉर्म भर रहे हो तो इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, सारे के सारे दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। उसके बाद में आपको बताना चाहूंगा आपके पास यहाँ पर आय प्रमाण पत्र भी आपके पास यहाँ पर इसमें होना चाहिए। इस प्रकार से आय का भी यहाँ पर आपको फॉर्म लगाना रहता है। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से जो जैसे आप रोजगार भत्ता का फॉर्म भरते हो तो उसी में सारा का सारा आय का और सारे के सारे आपको 4 पेज का यहाँ पर जो फॉर्म मिलता है उसमें सारे के सारे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे।
उसके बाद में ये जो दस्तावेज वो आपके यहाँ पर लगाने रहते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं इस प्रकार, जैसे अगर आप पेंशन का फॉर्म भरने जा रहे हो तो पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपके पास पेंशन के लिए आपके क्या क्या आपके पास यहाँ पर दस्तावेज होने चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रकार से यहाँ पर आपके पास बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास यहाँ पर राशन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद में आपको जन आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद में अगर यहाँ पर विधवा है तो यहाँ पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी यहाँ पर लगेगा, या अगर यहाँ विकलांग है तो विकलांग का यहाँ पर दिव्यांग का प्रमाण पत्र आपका यहाँ पर लगेगा। उसके बाद में यहाँ पर 4/6 का फोटो यहाँ पर स्वयं का यहाँ पर आपका लगेगा। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से आपको मैं बताना चाहूंगा इस प्रकार से यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन के लिए उम्र यहाँ पर रखी गई है। महिला की यहाँ पर 55 उम्र रखी गई और उसके बाद में यहाँ पर पुरुष की यहाँ पर 58 साल यहाँ पर रखी गई है। अगर आपके पास अगर यहाँ पर इस प्रकार से अगर आप भी पेंशन का फॉर्म भरना चाहते हो तो आपकी उम्र यहाँ पर अगर महिला तो यहाँ पर 55 साल होनी चाहिए और उसके बाद में पुरुष तो 58 साल आपकी यहाँ पर उम्र होनी चाहिए। इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट इस प्रकार से अगर आप यहाँ पर पेंशन का फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपको यहाँ पर फोटो थोड़े यहाँ पर आपको ज्यादा रख लेने, यहाँ पर लगभग आपको यहाँ पर फोटो रख लेने हैं। जो फोटो यहाँ पर सारे के सारे आपके जब भी फॉर्म भरोगे तो यहाँ पर आपको उसमें लगाने रहते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं इस प्रकार, जैसे अगर आप पैन कार्ड बनवा रहे हो तो पैन कार्ड के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप नया पैन कार्ड बनवा रहे हो तो आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद में पूर्ण दिनांक होनी चाहिए आधार कार्ड में, जो कंपलसरी है यहाँ पर आधार कार्ड में पूर्ण दिनांक होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास यहाँ पर 2 फोटो होनी चाहिए, यहाँ पर फॉर्म में आपको लगा देना है। ये आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इससे आपका पैन कार्ड यहाँ पर आसानी से बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास पैन कार्ड अगर आप करेक्शन करना चाहते हो तो पैन कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए, उसमें पूर्ण दिनांक होनी चाहिए। उसके बाद में आपका पैन कार्ड होना चाहिए पुराना और उसके बाद में आपका 2 फोटो होनी चाहिए, जिससे आपका यहाँ पर पैन कार्ड में करेक्शन हो सकता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इस प्रकार से, जैसे अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो तो इसका वीडियो तो मैंने कंपलसरी पहले आपको बना रखा, उसमें आप देख लीजिएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं इस प्रकार से राशन कार्ड की। तो अगर आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हो तो आपके पास इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हो तो आधार कार्ड यहाँ पर प्रत्येक का यहाँ पर आधार कार्ड आपका लगेगा। यहाँ पर जितने भी आपके सदस्य यहाँ पर उनका आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद में बैंक की पासबुक आपकी लगेगी। उसके बाद में पुराना राशन कार्ड अगर यहाँ पर तो उसकी यहाँ पर एनओसी यहाँ पर लगेगी। अगर किसी सदस्य का यहाँ पर जिसकी शादी हो गई यहाँ पर और उसका आपका यहाँ पर नाम जुड़ेगा तो आपके राशन कार्ड में उसके पुराने वाले राशन कार्ड की आप एनओसी जारी करवा के आपको लगाना रहता जब उसका यहाँ पर नाम जुड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर गैस की डायरी तो आप लगा दीजिएगा। उसके बाद में एक फोटो महिला का इस प्रकार से आपका यहाँ पर लगेगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं इस प्रकार से जैसे इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर नाम जोड़ने के लिए आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर राशन कार्ड होना चाहिए। अगर किसी सदस्य का आप यहाँ पर नाम जोड़ रहे हो तो उसका यहाँ पर आधार कार्ड होना चाहिए और उसका यहाँ पर राशन कार्ड और उसके बाद में यहाँ पर एनओसी या जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यहाँ पर किसी भी सदस्य का अगर नाम जोड़ रहे हो। उसके बाद में अपन बात करते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर अगर नाम हटा रहे हो तो आप यहाँ पर नाम हटाने के लिए आपको यहाँ पर आधार कार्ड होना चाहिए और उसके बाद में यहाँ पर राशन कार्ड, जिसका राशन कार्ड में से नाम हटाना उसका यहाँ पर राशन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको इस यहाँ पर अगर आपको पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना तो आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड हो तो आपको आधार कार्ड से भी यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद में आपको पहचान पत्र होता आपका अवेलेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा आपका यहाँ पर आधार कार्ड से भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन आपका बन जाएगा। उसके बाद में आपके पास यहाँ पर एक फोटो होना चाहिए। ये पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र के लिए सिर्फ आधार कार्ड की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। उसके बाद में एक फोटो की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं पालन आहार योजना के लिए। पालन आहार योजना के लिए यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा। आवश्यक दस्तावेज आपके पास फॉर्म होना चाहिए पालन आहार योजना का। उसके बाद में आधार कार्ड, यहाँ पर प्रत्येक आधार कार्ड जितने भी यहाँ पर जो भी यहाँ पर पालन आहार योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनके बच्चों के यहाँ पर आधार कार्ड लगेंगे। उसके बाद में यहाँ पर बैंक की पासबुक लगेगी। उसके बाद में यहाँ पर मार्कशीट लगेगी। उसके बाद में जन आधार लगेगा। उसके बाद में यहाँ पर पीपीओ और पिता का डेथ सर्टिफिकेट या दिव्यांग प्रमाण पत्र इस प्रकार से यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर पिताजी को पहले से यहाँ पर पेंशन मिलती है और यहाँ पर इस प्रकार से पिताजी की अगर डेथ हो जाती है तो उनका यहाँ पर इस प्रकार से डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। उसके बाद में यहाँ पर केवल 3 बच्चों तक की योजना मिलेगी। ये इस प्रकार से यहाँ पर इसमें पालन आहार योजना में यहाँ पर दस्तावेज आपके लगेंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रकार से अगर आप मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हो तो इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर मूल निवास में आपके दस्तावेज लगेंगे। यहाँ पर पहचान पत्र लगेगा। उसके बाद में आधार कार्ड, उसके बाद में राशन कार्ड और यहाँ पर जन आधार कार्ड आपका लगेगा। इस प्रकार से मूल निवास प्रमाण पत्र आपका बन जाएगा। उसके बाद में आपको बताना चाहूंगा इसमें 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र भी यहाँ पर लगेगा। उसके बाद में यहाँ पर 10 साल पुरानी यहाँ पर आईडी लगेगी। 10 साल पुरानी आईडी के लिए आप यहाँ पर पहचान पत्र लगा सकते हो। उसके बाद में जमाबंदी की नकल लगा सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर
अगर पिताजी का नहीं है तो उसकी माताजी का यहाँ पर पहचान पत्र आप लगा सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर एक फोटो यहाँ पर बच्चे का यहाँ पर लगेगा। इस प्रकार से आप मूल निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ पर आसानी से बना सकते हो। इस प्रकार से मैंने सारे के सारे इस प्रकार से आवश्यक दस्तावेजों को आपको इस प्रकार से विस्तार रूप से पूरी आपको जानकारी बता दी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।